तो सर सबसे पहले तो समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय मनी। मनी का कंसेप्ट आया कैसे, लोग कैसे समझे कि हाँ मनी भी कोई चीज हमें यूज करनी चाहिए। मनी का क्या है, टाइम टू टाइम इवोल्यूशन होता रहा है। मनी का कंसेप्ट ऐसे आया, आप समझो, जब आप हिस्ट्री पढ़े होंगे या पढ़ेंगे आगे, तो हिस्ट्री में आप जब पढ़ते हैं एंशियंट हिस्ट्री, तो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन देखते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें एक सिस्टम का पता चलता है, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का पर्पस क्या था? बार्टर सिस्टम का पर्पस ये था कि एक्सचेंज के लिए काम करना। मनी क्या है? एक टूल है, किस पर्पस के लिए? सोसाइटी रन करने के लिए, बिजनेस रन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में रहते हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं? पॉटरी का काम करते हैं, आप पॉट्स बनाते हैं बढ़िया बढ़िया। बट खाने के लिए आपको क्या चाहिए? गेहूं चाहिए। तो गेहूं जो किसान बना रहा है, वो आपको गेहूं क्यों दे? बदले में आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा ना। देखिए, इकोनॉमी के ज्यादातर कंसेप्ट ना नेचुरल फिलोसफी से रिलेटेड है, कि दुनिया में क्या है, गिव एंड टेक का रिलेशन, एक हाथ से दे एक हाथ से ले, सीधा है, यही है। तो अगर आपको गेहूं चाहिए, किसान के पास जाएंगे, भाई हमें थोड़ा गेहूं दे दो, तो किसान पूछेगा ना बदले में तुम्हारे पास क्या है मुझे देने के लिए। अब उस टाइम तो लोग मनी वगैरह नहीं जानते थे, तो आप क्या कहेंगे? मेरे पास एक पॉट मैंने बनाया है, वो तुम चाहो तो ले लो, बदले में मुझे क्या दे दो? गेहूं दे दो। आप उससे वीट ले लेंगे, गेहूं ले लेंगे। तो यानी यहां पर जो आपका बार्टर सिस्टम है, वो क्या कर रहा है? एक्सचेंज करवा रहा है कॉमोडिटीज का। बट इसमें प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम क्या आई कि मान लीजिए वो जो वीट वाला है, वो कहने लगे मुझे तो पॉट चाहिए ही नहीं, मैं क्या करूंगा पॉट का? हर साल आते हो तुम, पॉट के बदले इतना वीट ले जाते हो, मेरे पास तो इतने ज्यादा पॉट इकट्ठे हो गए। तो यहां पर क्या है, रिक्वायरमेंट किसकी है? म्यूचुअल नीड की जरूरत है, दोनों साइड से नीड होगी तभी तो एक एग्रीमेंट पे आप पहुंचेंगे। आप जो कॉमोडिटी बेच रहे हैं, सामने वाला वो खरीदने के लिए रेडी है कि नहीं है? तो म्यूचुअल डिमांड होनी चाहिए उस चीज की, तभी तो आप उस चीज को एक्सचेंज कर पाएंगे। तो बार्टर सिस्टम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि म्यूचुअल डिमांड की प्रॉब्लम आ जाती थी। अब जब म्यूचुअल डिमांड की प्रॉब्लम आई, तो किसी ने दिमाग लगाया, क्यों क्यों ना करो कोई मेटल का हिस्सा या एक मेटल का कॉइन बना लिया, उसको एक फिक्स कर दिया कि जो भी ट्रेड होगा वो इसके थ्रू होगा। यहां से कंसेप्ट आया आपका मेटेलिक मनी का। ठीक है, अभी हम पूरा इवोल्यूशन ऑफ मनी देखेंगे। तो मनी बेसिकली कर क्या रहा है वहां पर? गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हो गया, मान लीजिए जिस कोई एम्पायर था, फॉर एग्जांपल गुप्ता एम्पायर। तो गुप्ता एम्पायर ने क्या करा? अपना एक कॉइन सर्कुलेट करा दिया, सबको कॉइन दे दिया कि अब तुम क्या है, जो भी एक्सचेंज करोगे, मान लो तुम्हें कुछ भी खरीदना है, तुम जो तुम्हारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज होगा वो क्या होगा? कॉइन होगा। तो उस टाइम मनी का काम क्या कर रहा था? कॉइन कर रहा था। आज हमारे पास करेंसी नोट्स हैं, वो क्या काम कर रहे हैं? मनी का काम कर रहे हैं। तो मनी बेसिकली क्या है? इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आपको कुछ लेना है, सामने वाले को कुछ देना है, तो आप दोनों आपस में जो एक्सचेंज करेंगे, वो किस मीडियम के थ्रू एक्सचेंज करेंगे? उसी मीडियम को हम क्या कह रहे हैं? मनी कह रहे हैं। ये बात क्लियर है? मनी का मतलब समझ में आ रहा है? मनी इज बेसिकली अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मनी बेसिकली क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसी को हम क्या कह देते हैं? करेंसी कह देते हैं। तो हर एक गवर्नमेंट जब भी आती है, तो उसका अपना खुद का एक मनी का सिस्टम होता है, कोई अलग करेंसी ला रहा है, कोई अलग करेंसी ला रहा है। जैसे एंशियंट टाइम में आप जाएंगे तो गुप्ताज के टाइम में अलग कॉइन्स चल रहे हैं, फिर दिल्ली सल्तनत आ रहा है, उसमें अलग कॉइन चल रहे हैं, फिर मुगल्स आ रहे हैं, मुगल अलग कॉइन्स चला रहे हैं। तो सबका क्या है? अपना एक अलग सिस्टम चलता आता है। तो मनी की नीड क्यों आई? बिकॉज ऑफ द इनएफिशिएंसी ऑफ द बार्टर सिस्टम। एक कहावत है ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो मनी की नीड थी, क्योंकि वहां पर बार्टर सिस्टम इनएफिशिएंट हो रहा था। दोनों जगह रिक्वायरमेंट होगी तभी बार्टर सिस्टम काम कर पाएगा, अदरवाइज तो एक्सचेंज हो ही नहीं पाएगा। तो इसी को फुलफिल करने के लिए, इसी को सॉर्ट आउट करने के लिए वी हैव डेवलप्ड मनी। ठीक है, तो ये मनी का पहला डेफिनेशन है।